संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के जिनेवा स्थित मुख्यालय से आई इस बेहद महत्वपूर्ण राजनयिक खबर में आपका स्वागत है। विश्व पटल पर भारत ने एक बार फिर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हुए मानवाधिकारों के मुद्दे पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के गहरे पाखंड को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। ये खबर 2 अक्टूबर 2025 को UNHRC के 60वें सत्र से सामने आई है, जहां भारत ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर दुनिया में मानवाधिकारों के सबसे खराब रिकॉर्ड वाले देश की संज्ञा दी। ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर और भारत के आंतरिक मामलों को उठाने की कोशिश की थी, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने अपनी संबोधन में पाकिस्तान की आलोचना के लिए अत्यंत कठोर और तार्किक भाषा का प्रयोग किया। हुसैन ने कहा कि ये विडंबना की पराकाष्ठा है कि मानवाधिकारों के मामले में दुनिया में सबसे खराब रिकॉर्ड रखने वाला देश आज इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच से दूसरे देशों को उपदेश देने का प्रयास कर रहा है। ये वक्तव्य केवल एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान द्वारा दशकों से चलाए जा रहे दुष्प्रचार के खिलाफ भारत की एक मजबूत कूटनीतिक दीवार है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान को पहले अपने घर के अंदर झांकना चाहिए, जहां अल्पसंख्यकों के मौलिक मानवाधिकारों का हर दिन उल्लंघन किया जाता है। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां हिंदू, सिख, ईसाई और अहमदी समुदाय के लोगों को व्यवस्थित उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। धार्मिक स्वतंत्रता वहां महज कागजी दावा बनकर रह गई है। हर साल सैकड़ों हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उनकी शादी मुस्लिम पुरुषों से कर दी जाती है। ये मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और पाकिस्तानी सरकार इस पर चुप्पी साधे रहती है। राजनयिक हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने इन अपराधों को रोकने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों को लगातार निशाना बनाया जाता है, उन्हें अपवित्र किया जाता है और कई मामलों में तोड़ दिया जाता है। उन्होंने विशेष रूप से ईशनिंदा कानूनों ब्लास्फेमी लॉज के दुरुपयोग का उल्लेख किया, जो अक्सर अल्पसंख्यकों को फंसाने और उन्हें डराने धमकाने का हथियार बन जाते हैं। ये स्थिति उस देश के दावे को खोखला साबित करती है जो खुद को मानवाधिकारों का संरक्षक बताने का ढोंग करता है। आतंकवाद का केंद्र और आंतरिक संघर्ष। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा कि ये देश खुलेआम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों को पनाह और वित्तीय सहायता देता है। भारत ने जोर देकर कहा कि जिस देश की विदेश नीति का आधार ही आतंकवाद का समर्थन हो, उसे किसी भी हालत में मानवाधिकारों पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। राजनयिक हुसैन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर भी वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लापता लोगों, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बढ़ते मामलों का जिक्र किया, जहां सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उठा लिया जाता है और वे हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बलूच मानवाधिकार संगठन लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद इन आवाजों को दबाने में लगा हुआ है। भारत ने साफ कहा कि किसी भी देश को तब तक मानवाधिकारों पर उपदेश नहीं देना चाहिए जब तक वो अपने नागरिकों, विशेषकर जातीय अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे इस गंभीर अन्याय को समाप्त न करे। भारत के आंतरिक मामलों में दखल की निंदा। अपने संबोधन के अंत में भारत ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर JNK के मुद्दे को अनावश्यक रूप से उठाने की कोशिश की कड़ी निंदा की। राजनयिक हुसैन ने स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के बजाय अपने कब्जे वाले अवैध क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन को रोकना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पोके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की दुर्दशा का उल्लेख किया, जहां उन्हें बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। कूटनीतिक महत्व और भविष्य की दिशा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच पर भारत का यह दृढ़ और तथ्यात्मक रुख अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये दर्शाता है कि भारत अब पाकिस्तान के हर निराधार आरोप का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और अब उसकी रणनीति रक्षात्मक से अधिक आक्रामक हो गई है। वैश्विक समुदाय को यह संदेश स्पष्ट रूप से चला गया है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों पर बात करने के लिए सबसे अयोग्य राष्ट्र है, क्योंकि वो खुद ही सबसे बड़े अपराधियों में से एक है। इस सत्र में भारत के बयान ने पाकिस्तान के कूटनीतिक दावों को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। भारत की मांग है कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के रूप में त्याग दे और अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करे। ये उम्मीद की जाती है कि UNHRC और सदस्य देश अब पाकिस्तान पर उसके आंतरिक मानवाधिकारों के रिकॉर्ड को सुधारने के लिए दबाव बनाएंगे।